हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ट्रेडर इंसान सुपर ट्रेडर लक्ष्य हमारे चैनल है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, दोनों हमारे चैनल है। लाइक कर लें, अगर वीडियो आप रेगुलर देखते हैं तो पहले लाइक किया करिए, फिर वीडियो शुरू किया करिए। और उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे तो मार्केट में क्या हो सकता है, तो मार्केट में फिलहाल देखिए एक बड़ा अच्छा फॉल आया 20,200 से हम वापस से आए ऑलमोस्ट 19,500, वहाँ से दो बार बाउंस हुआ है, लेकिन हमने लोअर हाई बनाया है, लोअर लो बनाया है, जो कि दिखाता है कि मार्केट का डाउन ट्रेंड अभी कंटिन्यू है। और हम एक ऐसे जंक्चर पे हैं जहाँ से अभी और डाउनफॉल कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि मेजर सपोर्ट जो हैं जो हमने लास्ट टाइम टेस्ट किए थे ऑलमोस्ट 19,200 220, जब तक वो हम एक बार टच नहीं कर लेते ये करेक्शन कंप्लीट नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें एक डबल टॉप पैटर्न बन रहा है जिसके बारे में मैंने एक दो हफ्ते पहले बात की थी। तो फिलहाल क्या लग रहा है, फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है लोअर हाई बना रहे हैं, लोअर लो बना रहे हैं। अगर जो हम राइट नाउ देखें तो निफ्टी 50 का जो आवरली टाइम फ्रेम है, डेली में नहीं आवरली की बात कर रहा हूं मैं, उसमें आप 200 डे मूविंग एवरेज लगाइए और एक्सपोनेंशियल 21 मूविंग एवरेज लगाइए। ये दोनों लाइनें जब भी क्रॉस होती हैं उसके बाद हम डाउनफॉल लगातार काफ़ी दिनों तक देखते हैं। ये लाइन ने क्रॉस किया है जस्ट लास्ट के 2-3 दिनों में। मुझे ऐसा लगता है कि इसके कारण अगले कुछ दिन डाउनफॉल रहेगा। ऑलरेडी यूएस मार्केट जो ग्रीन में थे, भयंकर ग्रीन में थे, नैस्डैक 1.5% 2%, और आपका जो डाउ जोन्स है वो भी अच्छा खासा ग्रीन में था, वो सारा गिव अप करके रेड में बंद हुआ है। ऑलमोस्ट 1% 1.5% हाई से नीचे बंद हुआ है, जो कि दिखाता है कि मार्केट में वहाँ पे बाउंस पे सेलिंग आ रही है। रीज़न सिंपल है, रेट हाई रहने वाले हैं, क्रूड ऑयल ऑलरेडी हाई पे है, डॉलर फिर से 106 के पास पहुंच गया है, और जो यूएस में शटडाउन का एक चल रहा है चर्चा, तो हो सकता है शटडाउन हो जाए। एक वोट हुआ है कल जो फेल हुआ है, आज सुबह हमारे यहाँ सुबह मतलब। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और अगर यूएस में थोड़ी सी भी ये पैनिक होता है, रेटिंग डाउनग्रेड होने के चांसेस खतरे भी हैं, तो ये सारी चीज़ें कुछ प्रेशर रख सकती हैं मार्केट में। इंपॉर्टेंट लेवल है 19,650 निफ्टी में, इसके नीचे अगर हम रहते हैं तो बियरिश है, और हमने लोअर हाई बनाया है तो लोअर लो भी बनाया है, तो हम लोअर लो फिर से तोड़ सकते हैं। 19,500 का लेवल चैलेंज हो सकता है अभी राइट नाउ। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी एसजीएक्स निफ्टी 100 पॉइंट नीचे दिखा रहा है, अगर हम 100 पॉइंट देख लें तो ये 19,540 के आसपास खुलेगा। तो ऑलरेडी हम 500 के आसपास ही हैं, जो पिछला लो है, और उसके नीचे जाने पे एक नया लो बन सकता है। तो इस लो पे नज़र रखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम एक अच्छा बाउंस, क्योंकि डाउनफॉल में बाउंसेज आएंगे, और वो बाउंस में क्या होता है, क्या एक्टिविटी होती है, इस पर नज़र रखनी चाहिए। तो वो बाउंस में मोस्टली अगर आप पोजीशन देखेंगे एफआईआई की, तो एफआईआई ने फ्यूचर्स में बहुत एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशन बना रखी है। ऑलमोस्ट 60,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स इंडेक्स फ्यूचर में है, और 1,20,000 के आसपास ऑलमोस्ट स्टॉक फ्यूचर में है, जो कि बहुत हैवी एग्रेसिव बियरिश पोजीशन होती है। और एफआईआई कैश में लास्ट डे 3,300 करोड़, अभी फिर फ्राइडे को 16-1700 करोड़ सेल ही कर रहे हैं, वो बाय नहीं कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि ये बाउंस है, ये लोकली लाया जा रहा है, लेकिन इसमें कोई एफआईआई का बाउंस का कंट्रीब्यूशन नहीं है। एफआईआई हर बाउंस पे सेल ही कर रहे हैं। तो लेवल आपका इंपॉर्टेंट है, 570 के नीचे गए तो हमारा 500 थ्रेड पे आ जाएगा। जो अगला लोअर लेवल जो ओपन हो रहा है वो हो रहा है 330 का लेवल खुल जाएगा फिर। तो अगर यहाँ से डाउन साइड शुरू हुआ तो अगला लो 300 350 के बीच में कहीं पे बन सकता है। और बाउंस अगर होता है तो रेजिस्टेंस कहाँ पे होगा, रेजिस्टेंस आपका है 690 700 के आसपास। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है आपका 44,750 800 पे है। इंपॉर्टेंट लाइन जो है, और यहाँ पे एक और चीज़ बोलूँगा, बैंक निफ्टी में और निफ्टी फाइनेंस में आवरली में 200 डे जो मूविंग एवरेज है सिंपल, वो एक्सपोनेंशियल को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। तो यहाँ पे बियरिशनेस ज़्यादा है ऑलरेडी। बस ये है कि रीज़न मार्केट गिरने के पहले थोड़े बाउंस देगा, बुल्स को फंसाएगा, फिर अगला नीचे स्ट्रेच मारेगा, ये हो सकता है। तो लोअर लेवल जो है आपका 44,400 के नीचे अगर हम निकलते हैं तो आपको यहाँ पे डाउन साइड दिख सकता है 44,200 तक का, और 200 के नीचे जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 43,800 का है। तो अगर हम 44,200 तोड़ेंगे तो 44 कोई बहुत मेजर सपोर्ट नहीं है, सीधे 43,700 800 पे सपोर्ट है। तो इस पर नज़र आपको रखनी चाहिए। बाउंस आएंगे तो 44,800 750 रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। उसके अलावा हम बात करेंगे निफ्टी फाइनेंस की। तो निफ्टी फाइनेंस जो है उसकी बात करें तो इसका जो एरिया है 19,760, इसके नीचे जाने पे बियरिश मूव आ सकता है। तो अगर 760 टूटा तो आपका जो लोअर लेवल है 600 के आसपास तक ये खुल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी अगर 90 पॉइंट 100 पॉइंट अगर निफ्टी नीचे खुलेगा तो मुझे लगता है कि आराम से ये 150 180 पॉइंट नीचे खुल सकता है। तो ये सीधे पहुंचेगा आपका 19,600 की रेंज में। अब ये देखना है कि मंडे को, क्योंकि हम बंद हैं, तो अगर मंडे को भी यूएस नीचे खुले
तो क्या गैप अप और बढ़ जाएगा, तो इस पे भी नज़र रखनी पड़ेगी हमें। तो अभी मंडे पूरा गिफ्ट निफ्टी देख के ही काम चलाना पड़ेगा, यूएस फ्यूचर देख के ही काम चलाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे। लेकिन मोस्टली लग जो रहा है उससे यही लग रहा है कि मार्केट अभी फिर से अपने डाउन साइड को कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि हज़ार तरह की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, डॉलर है, क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल के ऊपर सरकार तक ने कमेंट किया है, क्योंकि सबको पता है कि क्रूड ऑयल और डॉलर एक साथ ऊपर होने पे भारत सरकार को बहुत नुकसान होता है, और नुकसान होने से आपके जो फिजिकल है, जो खर्चे हैं सरकार नॉर्मली करना चाहती है जनता पे, वो नहीं कर पाती है। तो फिलहाल 19,800 पे हम हैं इस पे, और लोअर एरिया 19,600 खुल सकता है। 600 के नीचे जो इंपॉर्टेंट लेवल है 400, 19,400 450 तक मेजर सपोर्ट है, जहां पे हम लास्ट टाइम भी सपोर्ट लिए थे। तो अगर बैंक निफ्टी गिरना शुरू हुआ तो 43 600 700 800 ये रेंज है, और डाउन साइड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट की, और निफ्टी फाइनेंस में 19,400 350 के आसपास सपोर्ट की इंपॉर्टेंट रेंज है। आईटी सेक्टर कमज़ोर दिख रहा है, एक्सेंचर के रिजल्ट्स आए काफ़ी ख़राब हुए, इसमें भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस क्रॉस किए हैं। अगर ये भी वीकनेस दिखाता है मंडे से, तो ये एक मेजर ड्रैगर डाउन साइड के लिए रह सकता है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट 31,000 पे है निफ्टी आईटी का, करंट लेवल से 2% और नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं। अगर ये फ्राइडे थर्सडे के लो तोड़ देगा तो फिर यहाँ से 2% नीचे तक डाउन साइड और है। इसके अलावा बात करूंगा पीएसयू बैंकिंग की, ऑलरेडी मैंने कह दिया है, यहाँ पे डाइवर्जेंसेस लगातार बन रहे हैं आवरली में, डेली में। तो ये जो बाउंसेस हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये निकलने के मौके हैं, आखिरी मौके हैं। अगर यहाँ से फॉल शुरू हुआ तो मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी नीचे, ऑलमोस्ट 4800 तक का नीचे जगह है गिरने की, करंट लेवल से ऑलमोस्ट 6 to 7%। और आपको पता है पब्लिक सेक्टर बैंक जब भी गिरते हैं तो ऐसे ही गिरते हैं, 2-3 दिन में बहुत बुरा करेक्शन आता है। तो इंपॉर्टेंट लेवल है 5166 पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स, जिसके नीचे अगर जाने लगे तो फिर समझ जाइएगा ट्रिगर हो चुका है सेल, और एग्रेसिव सेल होगा। तो ये छोटा मोटा सेल नहीं होगा, यहाँ पे कम से कम 5% आप आराम से डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हो। 4800 पे अच्छा सपोर्ट है, जहाँ पे एटलीस्ट वहाँ तक जाके ही एक बाउंस आएगा, जो आपको एक स्विंग की तरह ट्रेड लेना हो तो लेने के लिए एरिया है। विक्स ऑलरेडी गिरा हुआ है, तो विक्स वापस से बाउंस दिख सकता है मंडे को, क्योंकि मार्केट में जिस तरीके का बिहेवियर है वो आपको दिख सकता है। विक्स की एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसने एक इम्पॉर्टेंट लेवल बहुत दिन बाद तोड़ा था, और जो हमारा बाउंस है वो गया था कहाँ पे, मैंने बताया भी था आपको, 200 सिंपल मूविंग एवरेज, और वहाँ से जो डिप आया है वो 21 सिंपल मूविंग एवरेज पे, जो ब्रेकआउट एरिया था, वापस से वहीं पे आके विक्स टेस्ट किया है। तो कहते हैं कि जब आप एक बार रेजिस्टेंस हिट करते हो, उसके बाद अगर रिवर्सल आता है तो आप जिस चीज़ को ब्रेकआउट किए थे वहाँ पे आके सपोर्ट लेते हो, तो ये सपोर्ट वहाँ पे ले रहा है। तो मुझे लगता है कि विक्स भी आपको मंडे को फिर से 5-7% ऊपर उठता हुआ दिख सकता है। तो ये फिलहाल चीज़ें हैं। थोड़ा सा मंडे मतलब ट्यूसडे के हिसाब से आप थोड़ा सोच के चलिएगा कि क्या हम बेस बना चुके हैं, या फिर ये सिर्फ फॉल के बीच का वो हॉल्ट था जहाँ पे हम रुके हुए हैं। ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी मंडे को फ्यूचर्स और यूएस मार्केट को देखने के बाद। जो हमारा गिफ्ट निफ्टी दिखाएगा लेवल राइट नाउ 100 पॉइंट नीचे है। अगर मंडे को भी शट डाउन रहता है और रेटिंग डाउनग्रेड का खतरा है, तो कोई एजेंसी अगर रेटिंग डाउनग्रेड कर देती है, तो फिर वो आपको पता है लास्ट टाइम क्या हुआ था, बड़ा तगड़ा फॉल आया था 2 दिन, तो वो भी चीज़ ट्रिगर हो सकती है। तो वॉच करिए, अगले 2-3 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है मार्केट में। ये डाउनसाइड को ट्रिगर भी कर सकते हैं, और अगर बेस बनना होगा तो अगले 2-3 दिन में बन जाएगा, और बेस बन गया तो फिर आपको अपसाइड भी दिखेगा। लेकिन अगर बेस नहीं बना तो फिर यहाँ से बड़ा सेल ऑफ ट्रिगर हो सकता है 5 to 7% का ग्लोबल इंडाइसेस में एज वेल एज इंडियन इंडेक्सेस में। ये मेरा व्यू था। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सीखने समझने के लिए वीडियो के पिन कमेंट को चेक कर लीजिएगा, हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम भी वहाँ पे है, और वहाँ पे हमारा STL सुपर ट्रेडर प्रोग्राम है, जिसको चेकआउट कर सकते हैं। सीखना है, समझना है, हमारे गाइडेंस में काम करना है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, टेक केयर।